सोनीपत से खबर, जहां सिंघू बॉर्डर इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं सरकार और किसानों के बीच। दरअसल विज्ञान भवन में सरकार और किसानों की बैठक जो कि इस वक्त की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद हैं। सरकार और किसानों के बीच में जो अलग अलग दौर की बातचीत है वो इस वक्त चल रही है। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच ये बैठक की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान बैठक में शामिल हुए हैं। कोशिश रही कि समाधान निकाला जा सके और आज जब एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है, एक बार फिर से किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तो चर्चा इस बात को लेकर के है कि कैसे जो किसानों के सामने अभी तक की परेशानियां हैं उसको दूर किया जा सके। सरकार की कोशिश होगी कि किसानों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार कर सके। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा का रुख कर लेते हैं। राजा, क्या अभी तक जानकारी है और जब इस वक्त ये किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बैठक चल रही है, कुछ जानकारी सामने आ रही है? किन विषयों को लेकर के बात हो रही है? 3 कृषि कानूनों को वापस देने की मांग है या दूसरे विषयों पर भी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। अब लंच के बाद दोबारा से मीटिंग स्टार्ट हुई है। साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है अंदर से कि कृषि कानून को संशोधन को लेकर सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के समक्ष अपनी बात रखी है। पर किसान साफ तौर पर एक ही बात पढ़ा रहे हैं कि हमें कानून हर हाल में वापसी कराना है और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। आज 11वें दौर की वार्ता चल रही है और ऐसे में जिस तरीके से जो बात करे, जो अंदर गहमा गहमी का माहौल है, साफ तौर पर सरकार के जो मंत्री साफ तौर पर संशोधन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान जो नेता है वो भी एक ही बात पढ़ रहे हैं कि हम हर हाल में कानून को वापस कराएंगे। तो साफ तौर पर जो अभी तक जानकारी आ रही है, कृषि कानून को लेकर बातचीत जरूर चल रही है। मैं आपको बता दूं कि लंच से पहले 26 जनवरी को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर बातचीत चली। लगातार जो कृषि मंत्री हैं और पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, साफ तौर पर उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि 26 जनवरी को कहीं ना कहीं आप दिल्ली में कूच ना करें, कोई तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अलर्ट पर दिल्ली है, ऐसे में धारा 144 लगाई गई। पर किसानों की तरफ से साफ तौर पर अभी तक इस विषय पर कुछ भी बातें नहीं बताई गई। सरकार को नहीं बोला गया। अब देखने वाली बात होगी कानूनों को वापस देने की मांग के साथ ही इस पूरी चर्चा की शुरुआत हुई है, तो उसमें संभावनाएं कम है कि बात सिरे चढ़ पाए, क्योंकि सरकार भी साफ कर चुकी है, किसान संगठन नेता भी साफ कर चुके हैं। तो क्या अगर दूसरे विषय हैं, किसानों की जो दूसरी परेशानियां हैं, अगर उन पर भी चर्चा की जाए तो शायद इस बैठक के जरिए कुछ एक कदम आगे बढ़ा जा सकेगा? और जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो अंदर से जानकारी मिल रही है, किसान जो नेता हैं साफ तौर पर उन्होंने एमएसपी की बात की। तो सरकार ने साफ तौर पर यही कहा कि सबसे पहले हम कानून के ऊपर बात करेंगे, कानून पर संशोधन की बात करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं एमएसपी पे बढ़ेंगे। तो इसी बात को लेकर अभी भी अंदर जो है बहस जारी है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 घंटे का ज्यादा का समय हो गया, अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा सुबह, क्योंकि 11वें दौर की वार्ता है। और ऐसे में जिस तरीके से जो आज ये वार्ता है, कयास यही लगाया जा रहा है कि आज विफल होगा। और लगातार जिस तरीके से जो अंदर लंच में जब किसान नेता बाहर आए, तो साफ तौर पर वो यही कहते आए कि सरकार का रटा रटा जवाब के संशोधन पे बात करेंगे। किसान नेता जिस तरीके से साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए कि हम कानून वापसी कराकर यहां से जाएंगे। तो साफ तौर पर किसान नेता ये कहते हुए नजर आए, जो जानकारी अंदर से मिल रही है, कि सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म करे। लगातार किसानों की मौत हो रही है, लगातार आए दिन किसानों की मौत हो रही है, पर सरकार गंभीर नहीं है। उसको लेकर अभी जिस तरीके से जो अंदर बहस चल रही है, देखने वाली बात होगी कि शाम तक, क्योंकि शाम का समय हो गया, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अब देखने वाली बात होगी कि किस और ये मीटिंग जाती है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई कि कृषि कानून के ऊपर अभी अंदर बहस जारी है। जी लेकिन राजा, इस दौरान क्योंकि हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये सभी इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि आज की बैठक के जरिए जरूर कुछ ना कुछ निर्णायक कदम देखने को मिलेंगे। तो ये जो संभावनाएं हैं और जो उम्मीदें हैं वो किस तरीके से खरी उतर पाएंगी, और जो अभी तक माना भी जा रहा है और हरियाणा के लोग भी ये समझ पा रहे हैं कि आज शायद कुछ हो जाएगा? और जी बिल्कुल, देखिए सुबह साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, लगातार पहले भी हर मीटिंग में ये बोलते हैं कि आज कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, आज निर्णायक मोड़ पर कहीं ना कहीं सरकार
कुछ ना कुछ बातें कहेंगी। पर जिस तरीके से जो 2 घंटे का ज्यादा का समय हो गया, जो अंदर से हमें रिपोर्ट मिल रही है कि सरकार साफ तौर पर संशोधन की बात पर अटकी हुई है और किसान साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम हर हाल में कानून को वापस करेंगे। तो ऐसे में आज 11वें दौर की वार्ता है, जो अंदर से रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक तो यही है कि आज की वार्ता भी कहीं ना कहीं विफल साबित होगी और आगे की तारीख का कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल राजा, लेकिन अगर इन दोनों विषयों पर बातचीत बन पाती है और अगर एमएसपी, जो कि आप कह रहे हैं जिसको लेकर के चर्चा भी की गई, बात रखी गई, अगर एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाता है तो क्या ये माना जाएगा कि आज की जो बैठक है वो सार्थक रही है, सकारात्मक रही है? जी बिल्कुल, वाकई में सुबह जिस तरीके से एमएसपी पर यदि सरकार बात मानती है, कानून बनाने की बात लगातार सरकार के समक्ष किसान नेता रख रहे हैं, संशोधन की बात भी सरकार कहीं ना कहीं कर रही है, तो यदि एमएसपी पर बात बनती है तो काफी ज्यादा जिस तरीके से पिछले 10 दौर की जो वार्ताएं विफल रही हैं, आज कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस किसान संगठन, किसान नेता जरूर लेंगे, क्योंकि लगातार जितनी भी मीटिंगें हुई हैं लगातार विफल होती हुई नजर आई है। अगर एमएसपी पर आज अगर कोई बात होती है, बात बनती है, तो वाकई में निर्णायक मोड़ की तरफ यह आंदोलन जाता हुआ दिखेगा। जी, और ये कई चीजें हैं जिनको साझा किया जा रहा है, लेकिन राजा और कौन से ऐसे विषय हैं? क्योंकि बैठक में जाने से पहले किसान संगठन नेताओं की तरफ से और कुछ मांगे रखी गई थी क्या? ये बताया गया था कि किन और चीजों को शामिल किया जा सकता है? 3 कानूनों की बात होगी, एमएसपी का जिक्र होगा, लेकिन कुछ और भी ऐसी मांग है जो कि इस दौरान जो है सरकार के सामने रखी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जिस तरीके से आपने देखा होगा राकेश टिकैत का बयान सामने आ रहा है, साफ तौर पर जो अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि आज पूरा दिन चाहे हाई लेवल मीटिंग की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग से पहले जो कृषि मंत्री हैं वो मिले हैं, पीयूष गोयल हैं जो रेल मंत्री वो मिले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज आदेश दिया है, याचिका वापस करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और ऐसे में राकेश टिकैत का जो बयान था कि हर हाल में हम ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली में निकाल कर रहेंगे, तो साफ तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से सरकार भी चाहती है कि इस ट्रैक्टर यात्रा को रोके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों की रिहर्सल की तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में 26 जनवरी को यदि दिल्ली की परेड में किसान कूच करते हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, और कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव ना हो, उसको लेकर लगातार आज जो मीटिंग हुई थी, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि विज्ञान भवन की मीटिंग से पहले पुलिस विभाग की तमाम जो टीमें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें या फिर हरियाणा के पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें या फिर दिल्ली के पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें, तो उन्होंने पहले किसानों से टेबल पर बात की और समझाने की कोशिश की। हालांकि दोबारा से एक बार फिर कल किसान संगठनों के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी कि राज्य की जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस तय करेगी कौन आएगा कौन जाएगा। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अब तय करेगी और देखने वाली बात होगी कि अब दिल्ली पुलिस का आगे स्टेप क्या रहता है, क्या बयान जारी करती है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता राजा पटेल, और लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जब किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है तो क्या विषय हैं जो कि इस वक्त जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है, और जब सभी को उम्मीदें हैं, हरियाणा के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि आज संभावनाएं हैं। वहीं 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया, क्योंकि किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च को लेकर के बार बार कहा जा रहा था, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ट्रैक्टर रैली के मामले में कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता, इसके लिए पुलिस तय करे कि आखिर करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस का काम है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले पर जरूरी आदेश जारी करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को लेकर उठ रहे विवाद पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, और जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके पास वो क्षमता नहीं है।
और चलिए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल ट्रैक्टर परेड पर जब सुप्रीम सुनवाई हुई तो इस दौरान ट्रैक्टर रैली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया और ये कहा है कि इस पर कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता और पुलिस इस पर खुद फैसला करे। दरअसल ये जो काम है वो पुलिस को खुद करना होगा और खुद इस पर फैसला लेना होगा। हम कोई आदेश नहीं देंगे, ये इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। खास करके ट्रैक्टर परेड को लेकर के कानून व्यवस्था जो बनाने का काम है वो पुलिस का काम है और इस जिम्मे को, जब पुलिस का ये जिम्मा है तो उसको बखूबी तरीके से पुलिस को निभाना चाहिए। ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा।